नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज अपन बात करने वाले हैं कि शनिदेव है 23 अक्टूबर को अपना वक्रत्व छोड़कर मार्गी हो चुके हैं, तो इसका प्रभाव है मीन लग्न है या फिर मीन राशि है उनके ऊपर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ग्रह अगर वक्री चल रहा है और वो मार्गी हो जाता है तो अपने को 100% उसके पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलने होते हैं। क्यों मिलने होते हैं कि अपन मार्गी की बात करें तो मार्गी का मतलब होता है कि कोई भी ग्रह है उसको जो चक्कर काटने का समय है, निश्चित समय के अंदर अगर वो निश्चित दूरी तय करता है तो उसको अपन मार्गी मान लेते हैं। और उसी जगह कोई भी ग्रह है वो अपना जो चक्कर है या फिर जो निश्चित दूरी है निश्चित समय के अंदर पूरा नहीं कर पाता है तो उसको अपन वक्री मान लेते हैं। अपन बोलते हैं कि ग्रह की या तो टेढ़ी चाल है, उल्टी चाल है, या फिर ग्रह धीरे चला है या फिर उल्टा चल रहा है। ये सारे वक्तव्य अपन देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं कोई भी ग्रह अगर वक्री है तो वो अपने को अनस्टेबिलिटी दिखाएगा। जहां जहां पर उनका प्रभाव आ रहा है, जिन राशियों के वो स्वामी है, जहां पर उनकी दृष्टियां आ रही है, जिन भाव के अंदर उनके प्लेसमेंट है, यानी कि जो जो भाव वो एक्टिवेट कर रहे हैं उन सभी भाव के जो कारक तत्व है उन सभी के अंदर अपने को कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। अब मार्गी होने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अच्छा प्रभाव यही हो गया कि जिन चीजों को लेकर अपने अस्थायित्व की स्थिति थी उन सभी के अंदर स्टेबिलिटी आने वाली है। इसके अलावा और बात करें अपन, कोई भी ग्रह वक्री है तो सामान्य ग्रह का अगर पावर 100% है तो वही वक्री ग्रह है उसका पावर है वो 300% हो जाता है। यानी कि सामान्य ग्रह से वक्री ग्रह वो 3 गुना ज्यादा पावरफुल होता है। अब वक्री ग्रह है अपने को अनस्टेबिलिटी है वो भी कैसे दिखाएगा, 300% दिखाएगा। इसका मतलब क्या है, तुम मार्गी हो रहे हैं तो हर जगह से अपने को पॉजिटिव रिजल्ट है वही मिलने हैं। अपन तो बात करने वाले हैं मीन लग्न या फिर मीन राशि है उनके ऊपर कैसा शनिदेव है जो मार्गी हुए हैं उसका प्रभाव कैसा रहेगा। सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले तो जिनको पता नहीं है कि भाई मीन लग्न है उसका चार्ट है अपन किसको बोलते हैं, कौन सा चार्ट है जिसे अपन मीन लग्न का चार्ट है मान सकते हैं। अगर कोई भी चार्ट है और वो आपके 12 नंबर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि कुंडली का जो पहला खाना है उसके अंदर 12 नंबर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि ये जो पहला खाना है इसके अंदर 12 नंबर लिखा आ रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट चार्ट किसका हो जाएगा, आपके मीन लग्न का हो जाएगा। इसके अलावा राशि की बात करें अपन तो आपका चार्ट है किसी भी नंबर से स्टार्ट हो, लेकिन आपके जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है यानी कि चंद्रदेव की प्लेसमेंट है वो 12 नंबर जहां पर लिखा हुआ है, जिस खाने के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है उस खाने के अंदर अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट है तो बाय डिफॉल्ट आपकी राशि हो जाएगी मीन राशि। अब मीन राशि है उसके ऊपर शनि देव जो मार्गी हो रहे हैं इसका प्रभाव कैसा रहेगा। सबसे पहले अपन देखते हैं कि शनि देव है वो थे आपके मकर राशि के अंदर वक्री थे और इसी राशि के अंदर मार्गी होने जा रहे हैं। तो शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है यहाँ पर, और शनिदेव की दो राशि हैं यानी कि कुंभ राशि और मकर राशि। तो सबसे पहले तो दो भाव है यही एक्टिवेट कर दिए क्योंकि इनके ऊपर उनकी राशियां इनके ऊपर प्रभाव है। इसके अलावा उनकी जो दृष्टि है वो आ रही थी आपके पहले घर पे, तीसरी दृष्टि। इसके अलावा जो 7वीं दृष्टि है वो आ रही थी आपके 5वें घर पे, और जो 10वीं दृष्टि है वो आ रही थी आपके 8वें घर पे। तो सबसे पहले तो अपन देखें कि इनके साथ में क्या क्या चीजें पॉजिटिव होने वाली है। पॉजिटिव की बात करें तो शनिदेव वक्री थे, मार्गी हो रहे हैं, तो ये तो अपन ने समझ लिया कि वक्री ग्रह वो क्या दिखाएगा, अनस्टेबिलिटी दिखाएगा। मार्गी होने जा रहा है तो अपने को स्टेबिलिटी है वो देखने को मिलेगी। अब जिन जिन भाव के अंदर उसका प्रभाव आ रहा था, सबसे पहले बात करें अपन 11वें घर की। ओवरऑल देखें तो ये ट्रांजिट है उनके लिए पूरा पॉजिटिव है। 11वां घर किसका है, जो भी अपनी इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, डिजायर्स है, वो सारी देखते हैं किस भाव से पूरी होती है, वो देखते हैं अपन 11वें घर से। अब इस भाव के अंदर शनि ट्रांजिट कर रहे थे वक्री होकर, तो अपन ये मान सकते हैं कि आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं जो भी पूरी नहीं हो पा रही थी मार्गी होने के बाद में, यानी कि अब वो समय स्टार्ट हो चुका है कि आपकी सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली है। इसके अलावा बात करें 12वां घर जो एक्टिवेट था वक्री के कारण, यानी कि आपके जो फालतू के खर्चे हो रहे थे, फालतू के इन्वेस्टमेंट हो रहे थे, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर, आइसोलेशन को लेकर, जेल यात्राओं को लेकर, या फिर कोर्ट कचहरी को लेकर जो भी आपके खर्चे हो रहे थे उन सभी के अंदर विराम की स्थिति आने वाली है। इसके अलावा शनिदेव है तीसरी दृष्टि से देख रहे थे आपके लग्न को, यानी कि आपको खुद को। लग्न से देखते हैं व्यक्ति की पर्सनैलिटी या फिर व्यक्ति की हेल्थ है, चाहे फिजिकल हेल्थ है या फिर मेंटल हेल्थ है, वो लग्न से देखते हैं। इसके अलावा शनिदेव है जब भी लग्न से संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसके, अपन ये मान सकते हैं कि हेल्थ इशू को लेकर कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है या फिर हेल्थ समस्याएं उसके बन जाती है। अब लग्न से संबंध बना रहे थे, इसके अलावा 5वें घर से भी संबंध बना रहे थे। छठा घर है उससे अपन रोग की स्थिति देखते हैं, और 5वां घर है उससे अपन अपना जो इम्यून सिस्टम है वो देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके हेल्थ से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी, हेल्थ इशू जो भी आपके चल रहे थे, उन सभी के अंदर अब कंट्रोल की स्थिति आने वाली है। यानी कि जो भी बीमारियों से लेकर आपकी दिक्कतें चल रही थी उन सभी के अंदर अब कंट्रोल की स्थिति आने वाली है। इसके अलावा 5वें घर की बात करें अपन, और पहला अगर व्यक्ति खुद है तो जो आलस्य की स्थिति थी उसके अंदर भी अब सुधार आने वाला है, काम के अंदर आपका मन लगने वाला है। 5वां घर है उससे देखते हैं अपन संतान की स्थिति, प्रेम संबंध है, अपनी जो स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है वो अपन 5वें घर से देखते हैं, या फिर किसी भी तरह की लर्निंग है,
यानी कि किसी भी काम में आपका अगर मन नहीं लग रहा था, या फिर संतान से रिलेटेड आपकी समस्याएं चल रही थी, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी और डिजायर्स वाला कनेक्ट हो रहा है, यानी कि जो भी आपकी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग थी, आपकी जो भी डिजायर्स थी, वो अगर पूरी नहीं हो पा रही थी, तो उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। आपकी मनोस्थिति है वो सुधरने वाली है, और अपन ये मान सकते हैं कि आपकी जो भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है, आपकी जो भी डिजायर्स है, वो पूरी होने वाली है। इसके अलावा बात करें अपन 8वें घर की, तो 8वां घर है, जीवन में जितने भी अचानक घटनाक्रम होती है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। इसके अलावा जो भी असाध्य रोग है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। जितनी भी रिसर्चेज है वो अपन 8वें घर से देखते हैं। मतलब क्या है कि 8वां घर है वो भी आपके एक्टिवेट था, 12वां घर है वो भी एक्टिवेट था, और लग्न है वो भी आपके एक्टिवेट था। 8वां और 12वां जब भी साथ में एक्टिवेट होता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल के चक्कर काटने होते हैं। अब शनिदेव वक्री थे, इसका मतलब आपने जो भी हॉस्पिटल के चक्कर काटे होंगे, या फिर असाध्य रोग को लेकर, यानी कि रोग पकड़ में ही नहीं आ रहा आपके, उससे रिलेटेड जो भी आपकी दिक्कतें रही होगी, 8 और 12 साथ में एक्टिवेट होता है, तो व्यक्ति के लॉस की स्थितियां बनती है। यानी कि फाइनेंशियली जो भी आपके लॉस लगे हैं, उन सभी के अंदर कंट्रोल की स्थिति होने वाली है। यानी कि ओवरऑल देखें तो ये पूरा ट्रांजिट जो मार्गी हुए हैं शनि, ये पूरा आपको सपोर्ट करने वाला है। आपकी हेल्थ इश्यू जो भी चल रहे थे उनके अंदर सुधार होने वाला है। आलस्य की स्थिति, मनोस्थिति जो भी गड़बड़ चल रही थी उसके अंदर सुधार होने वाला है। इन्वेस्टमेंट है आपके अच्छे जगह, यानी कि आप जहां पर चाहते हैं वहीं पर इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। फालतू खर्चे आपके जो लग रहे थे वो बंद होने वाले हैं। आपकी जो भी डिजायर्स है, इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आपकी पूरी होने वाली है। संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही थी उन सभी के अंदर सुधार होने वाला है। एक्सीडेंटल जितनी भी घटनाएं आपके साथ में हो रही थी उन सभी के अंदर अब अपन ये मान सकते हैं कि कंट्रोल की स्थिति होने वाली है। अब कौन कौन सी अपने को सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर क्या क्या चीजें अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। शनिदेव है जहां पर उनकी प्लेसमेंट हो जाती है, जिन भाव के अंदर उनकी दृष्टि आती है, जहां जहां पर उनका प्रभाव रहता है, उन भाव से रिलेटेड अपन ये मान सकते हैं कि अपने को जिम्मेदारियां हैं ईमानदारी से निर्वहन करनी होती है। अगर उन जिम्मेदारियों का अपन ईमानदारियों से निर्वहन नहीं करते हैं तो शनिदेव अपने को नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। शनिदेव है कौन कौन सी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। सबसे पहले 11वें घर की बात करें तो 11वां घर है उससे अपन अपना जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि सोशल जितनी भी जिम्मेदारियां वो अपन 11वें घर से देखते हैं। बड़े भाई की स्थिति है वो अपन 11वें घर से देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि सामाजिक जितने भी दायित्व है, बड़े भाई से रिलेटेड जो भी दायित्व है, या फिर फ्रेंड सर्कल से जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है उनसे रिलेटेड जो भी दायित्व है, उनका निर्वहन आप ईमानदारी से करें। इसके अलावा लग्न की बात करें, लग्न कौन है, आप खुद है, यानी कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ है, उन दोनों का आपको ध्यान रखना है। किसी न किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी है वो करते रहे, योगा वगैरह करते रहे, मेडिटेशन वगैरह करते रहे, क्योंकि 12 अगर है वो भी क्या है आपके एक्टिवेट है। तो आप मेडिटेशन करते हैं, योगा वगैरह करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी तरह की यानी कि एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। इसके अलावा संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं उनका निर्वहन ईमानदारी से करते हैं तो शनिदेव आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। 8वें घर की बात करें तो 8वें घर से अपन ससुराल की स्थिति देखते हैं, और 8वां घर अनैतिकता का, यानी कि अनैतिक होकर आपको किसी भी तरह की एक्टिविटी नहीं करनी है, और ससुराल वालों के साथ में आपके संबंध अच्छे रहने चाहिए। अगर ये सारी चीजें आप ध्यान में रखते हैं तो शनिदेव आपको कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देंगे। धन्यवाद।